तो स्वागत है प्यारे छात्रों। आज अपन वैदिक गणित से संबंधित टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10 के अंदर जो पैरा लेसन है आपके वैदिक गणित से संबंधित है और वैदिक गणित के आपके टोटल जो 4 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसके अंदर 1 नंबर का छोटा प्रश्न आएगा पार्ट अ के अंदर और पार्ट स के अंदर आपके आएगा 3 नंबर का, यानी टोटल आपके 4 नंबर के इसमें प्रश्न आते हैं और बहुत ही इजी है। टोटल इसके अंदर एक प्रश्नमाला दे रखी है और एक प्रश्नमाला के अंदर आपके 3 तो जो प्रश्न है वो भाग से संबंधित है। पहला जो प्रश्न है वो निखिलम विधि से भाग, फिर आपके सूत्र परावर्त आधारित विधि से भाग और एक है ध्रुवजांक विधि से भाग और एक वर्ग और घनफल। ये टोटल आपके टॉपिक के अंदर है और इसी में से आपको प्रश्न मिलेंगे बोर्ड के अंदर और साथ ही अर्धवार्षिक के अंदर भी इसके प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न कैसे करना है, निखिलम विधि से भाग दीजिए। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसके अंदर टोटल 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्नों को अपन एक एक करके करेंगे। पहला प्रश्न आपके दे रखा है 1245 के अंदर भाग देना है 97 का, यानी 97 का आपको भाग देना है। तो ये तो हुआ भाज्य और ये है भाजक, यानी जिस संख्या के अंदर भाग देते हैं उसको क्या बोला जाता है, भाज्य, और जिस संख्या का भाग देते हैं उसको बोला जाता है भाजक। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आपको आधार का पता लगाना है। आधार किसका, भाजक का। तो सबसे पहले यहाँ साइड में मैं कुछ लिख लेता हूँ। देखिए जो इस प्रश्न के अंदर है अपने पास वो लिखते हैं अपन। एक तो अपन को भाजक का पता लगाना है, तो भाजक यहाँ पे इस नजर आ रहा है आपको कि 97 का भाग देना है और 97 क्या हुआ, भाजक। अब यहाँ पे इस भाजक के सापेक्ष इसका आधार क्या हुआ। आधार का अर्थ ये होता है कि जो संख्या दे रखी है उसका आपको कोई आधार का पता लगाना है। तो देखना है कि वो किसके करीब है, 10 के, 100 के या 1000 के। तो आपके अधिकतर जो प्रश्न है वो मिलेगा आपको 10, 100 और 1000 के करीब। तो यहाँ पे स्पष्ट है वो क्या है, 97 है, वो किसके करीब है, 100 के, यानी इसका जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, 100। बस इतना सा आपको पता लगाना है। अब जैसे मान लो 103 होता, 104 होता तो भी क्या हो जाता है, इसका आधार 100, यानी 100 से कम है या 100 से कम ज्यादा है, ये आपको आधार है वो 100 हो जाएगा। अब आपको नीचे इसका पता लगाना है पूरक संख्या का। पूरक संख्या कह सकते हैं या फिर आपने पढ़ा होगा विचलन 9th के अंदर, और ये दोनों एक ही है लगभग। अब चूंकि यहाँ पे माइनस का कोई रोल नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगाएंगे, चाहे वो छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे पूरक संख्या निकालने का क्या तरीका हुआ, 100 में से 97 को घटा दो। तो 100 में से 97 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 और 3। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी डबल संख्या है यानी 100 है, यानी आधार 100 है, तो आपको 0 आता तो भी 0 लिखना है, सीधा 3 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, 0 और 3। यहाँ पे थोड़ा पूरक संख्या के बारे में अपन क्लियर कर लेते हैं, बहुत जनों को पता नहीं चला होगा कि 0, 3 कैसे लिखा है। अब देखिए आधार आपके क्या हुआ, 100, ये लिखा मैंने 100। आपके भाजक क्या है, 97, 97 को घटाना है, यानी आधार में से भाजक को घटा दो, आपकी पूरक संख्या है वो मिल जाएगी। तो देखिए 10 में से 7 नहीं जाता, क्या करेंगे, उधार लेंगे। यहाँ से हासिल आ गया, 10 में से 7 गया था, क्या बचा, 3। अब यहाँ से अपने उधार ले लिया था तो क्या हो गया, 9। तो 9 में से 9 गया था, क्या हो गया, 0। तो ये 0 भी आपको लिखना है। बस कहने का अर्थ ये है कि 0 शामिल करना है आपको। अब जैसे 98 होता, यही संख्या 100, अब आपके भाजक मान लो 98 होता तो कैसे आता, यहाँ आ जाता 2 और यहाँ आ जाता 0। तो इस ढंग से आपको पूरक संख्या का निर्धारण करना है। अब देखिए इनका कैसे इस्तेमाल करना है निखिलम विधि के अंदर। आपको सबसे पहले निखिलम विधि से जब भी भाग पूछा जाए आपको 3 कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले 2 लाइन खींच लो, पहली और दूसरी। पहले में लिखो प्रथम खंड, दूसरे में लिख लो मध्य खंड और तीसरे में लिख लो तृतीय खंड। खंड वाइज करेंगे तो समझ में जल्दी आएगा आपको, इसलिए मैंने खंड में बांटा है इसको, वैसे ना लिखे तो भी चलता है। अब आपको क्या करना है, प्रथम खंड के अंदर इस भाजक को लिखना ऊपर, तो ये लिखा 97। अब इसके नीचे है वो लिखना आपको पूरक संख्या। इसकी जो पूरक संख्या क्या निकली, 0 और 3। तो ये 0 और 3 ये आपको लिखना है और नीचे आपको लाइन खींचना है।
अब तृतीय खंड और मध्य खंड के अंदर संख्या आपको लिखनी है कौन सी, भाज्य की, यानी 1 2 4 5। इसको कैसे लिखा जाए, तो इसको लिखने का तरीका ये है निकलन विधि के अंदर कि आधार के अंदर कितने शून्य हैं, आधार के अंदर शून्य कितने हैं आपके 2, 1 और 2। तो आपको 2 अंक है वो तृतीय खंड के अंदर लिखने हैं, किसके, भाज्य के, और वो भी इकाई अंक से शुरू करते हुए। तो 5 और 4 2 अंक है वो आपके आ जाएगी तृतीय खंड के अंदर, और बाकी जितने भी पीछे बचते हैं, चाहे 2 बचे अंक, 3 बचे, जो भी बचे वो आपको मध्य खंड के अंदर लिखना है। तो यहाँ 1 और 2 बचा है, तो मैं लिख रहा हूँ 1 और 2, और हमेशा दूर दूर लिखना है इसके अंदर, हमेशा ध्यान रखना है, चाहे वो निकिलम विधि हो, ध्वजांग विधि हो, सूत्र परावर्ती विधि हो, सबको दूर दूर लिखने हैं अंकों को। अब यहाँ पे आपको इस विधि को कैसे करना है, सबसे पहला काम, मध्य खंड के अंदर जो भी अंक है उसका पहला पहला डिजिट है, चाहे वो कोई भी अंक हो, उस अंक को ऐसे कैसे नीचे लेना है। इस कॉलम के अंदर आपको भागफल मिलेगा और इसके अंदर मिलेगा आपको शेषफल। अब यहाँ पे जो पहला डिजिट है 1, उसको ऐसे कैसे आपको नीचे लिखना है, तो मैं लिख रहा हूं 1। अब 1 था तो 1 आ गया, 2 होता तो 2 आ जाता। यहाँ आपको कोई सोचना नहीं है ज्यादा, सीधा ऐसा कैसे लिखना है। अब इस 1 का गुणा करना इससे, पूरक संख्या जो भी है आपके यहाँ पे, इन संख्याओं से कंटिन्यू गुणा करके इन संख्याओं के नीचे लिखना है। अब 1 तो नीचे मैंने लिख लिया है, इसका काम हो गया है, आपको यहां से शुरुआत करनी है। तो देखिए 1 का गुणा इस 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इस 2 के नीचे मैं लिख लूंगा 0। फिर 1 का गुणा वापस 3 से करो तो क्या आएगा 3। अब 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को कहां लिखे, देखिए यहाँ पे अंक है वो पूरे हो गए, तो इस तृतीय खंड के अंदर जाना है, और यहाँ 4 के नीचे आ जाएगा 3। अब आपको वापस एक ही ये प्रक्रिया दोहराना है। अब यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा पहले, देखिए 1 को पहले मैंने नीचे लिखा था और इसको गुणा करके इसके नीचे लिख लिया। अब क्या कर रहा हूं मैं, 2 और 0 को जोड़ूंगा, तो 2 और 0 को जोड़ा तो क्या आ गया 2। तो वापस 2 का गुणा इस 0 और 3 से करके इनके नीचे लिखूंगा, तो 2 का गुणा जब 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। अब देखिए यहां तक पहुंच गए, तो यहां से आपको शुरुआत करना, वापस लिखना। तो 2 का गुणा 0 से करेंगे क्या आएगा 0, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आएगा 6, तो ये आएगा इसके नीचे। तो ये प्रक्रिया आपको तब तक दोहराना जब तक कि अंतिम अंक तक आप नीचे तक नहीं पहुंच जाए। तो ये 5 के नीचे आ गए अपन, यानी अपनी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। अब देखिए यहाँ पे भागफल आ गया और शेषफल भी निकाल लेते हैं। शेषफल निकालने के लिए इस तृतीय खंड में जो भी अंक है उनको जोड़ना है। तो 5 और 6 मिलके कितने हो गए 11, और 11 का 1 आपके हासिल का आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 और 4 मिलके कितने हो गए 5, और 5 और 3 मिलके कितने हो गए 8, और 8 और 0 8 ही होंगे, तो 8 आ जाएंगे नीचे। यानी आपके भागफल आ गया 12 और शेषफल आ गया 81। तो यहाँ लिख लो अलग से, भागफल बराबर 12 और शेषफल आ गया आपके 81। ये आपके जो निकिलम विधि से भाग देने की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो गई। अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, इस विधि के अंदर इस शेषफल के अंदर यदि भाजक से बड़ी संख्या आती है, जैसे 97 है और यहाँ 98 आता, तो मैं एक बार और भाग देता और संशोधित भागफल और संशोधित शेषफल निकालता, तो वो आगे आपको क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट सवाल के अंदर। तो इस विधि के अंदर कोई भाजक से छोटा ही है शेषफल, यानी ये पूर्ण आपके उत्तर है वो आ गए।